तो भाइयों आरसीबी ने 18.5 ओवर्स में 206 का टारगेट चेस कर दिया, बिल्कुल जैसे हमने सोचा था। और मैच के प्रीव्यू में ही मैंने बोला था कि जो बल्लेबाजी का स्टाइल है जीटी का, वो ही उनके लिए हार का कारण बन सकता है। बिल्कुल वही हुआ। साई सुदर्शन, शुभमन गिल ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी और लगभग लगभग बिल्कुल उसी तरह से जो हमने प्रीव्यू में डिसाइड मतलब डिस्कस किया था कि ये दोनों ही उनके मेन बल्लेबाज है। और उसके बाद जॉस बटलर, अगर ये नहीं चले और अगर ये नहीं चलते थे तो जीटी शायद 200 रन नहीं बनाती थी। जब ये चले हैं तो इन दोनों ने मैच के कॉन्टेक्स्ट में निगेटिव इनिंग्स खेली थी। इवन साई सुदर्शन ने 56 बॉल में 100 रन बनाए, 56 या 57 बॉल में, राइट। और उस वक्त ही मैंने लगभग लगभग ये बोल दिया था कि ये एक ओवर पहले आरसीबी चेस कर देगी, और बिल्कुल 18.5 ओवर्स में आरसीबी ने चेस कर दिया है। फिर भी मुझे लगता है कि जीटी ने अपना 100% ही दिया है इस मैच में बैटिंग में, क्योंकि उनके बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है जो उनका मिडिल ऑर्डर है, और उनके पास इतनी फायर पावर है भी नहीं। आज उन्होंने ग्लेन फिलिप को नहीं खिलाया था, वो फॉर्म में भी नहीं था बंदा। बाकी बल्लेबाजों ने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही खेला है। आप देखो शुभमन गिल, उनका नेचुरल गेम ही वैसा है। साई सुदर्शन भी उसी नेचुरल गेम्स के साथ खेलते हैं, तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। बट मैच के कॉन्टेक्स्ट में ये उनका भले उन्होंने 100% दिया, बट वो कम पड़ने वाला था। अब आरसीबी का देखो फायर पावर। जब देवदत्त पडिक्कल ने 57 बॉल में 55 रन बनाए, विराट कोहली 81 रन की पारी खेली 42 या 44 बॉल्स में। यहाँ पे मैं एक एक बात आप नोटिस करो, मैं आपको बताता हूँ कि इंटेंट क्या होता है, इंटेंट किसे बोलते हैं। जब विराट कोहली आउट हुए थे 13.4 ओवर में, 14वीं ओवर के चौथे बॉल पे विराट कोहली आउट हुए, और उसके बाद जितेश शर्मा है 14.6, यानी 15वीं ओवर के आखिरी बॉल पे जितेश आउट हुए। तो विराट कोहली के आउट होने के और जितेश शर्मा के आउट होने के बीच में कितने गेंदे थी? 8 गेंदे। 8वीं गेंद, विराट के आउट होने के 8वीं गेंद पर जितेश आउट हुए। पता है इस बीच कितने रन बनाए आरसीबी ने? तो 4 और 6 10, 11 और 6 17, 7 बॉल में 17 रन बनाए। और वो 17 को 23 यानी 17 को 23 बनाने के चक्कर में जितेश आउट हो गया। ये होता है इंटेंट। इस तरह से खेला जाता है T20 गेम। यही मैं कल भी बोल रहा था जब एमआई और सीएसके का मैच चल रहा था, और जिस तरह की निगेटिव बैटिंग की थी तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने। आप 206, वो भी कल 206 ही चेस कर रहे थे। बाय द वे, जब ये मैंने अभी सिनारियो बताया विराट और जितेश के आउट होने के बीच में 8 गेंदें थी, और वो 8 गेंदों में 17 रन बन गए, और वो 17 को 23 करने के चक्कर में जितेश आउट हो गया। पता है उस वक्त जब विराट आउट आउट हुआ तो लगभग 35-37 बॉल्स बाकी थे मैच में, और आरसीबी को 52 रन कुछ चाहिए थे जीतने के लिए। ऐसा नहीं था कि उनको 16 रन 18 रन पर ओवर बनाने थे। तो ये इंटेंट ऐसे नहीं आया आउट ऑफ प्रेशर। ये नेचुरल गेम उन्होंने अडॉप्ट किया है कि हम ऐसे ही खेलेंगे विकेट गिरने के बाद भी, और यही चाहिए होता है। जीटी के लिए बुरा लग रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा किया आज बल्लेबाजी में, और उनका जैसे मैंने बोला कि उन्होंने अपने हिसाब से 100% दिया, जो भी उनका बैटिंग स्ट्रेंथ था। मुझे लगता है जॉश बटलर को ओपन करना चाहिए जीटी के लिए। दोनों सेम क्लास सेम पेस से खेलने वाले बैटर ओपन करते हैं तो टीम को दिक्कत होती है। आज अगर जॉश बटलर साई सुदर्शन की जगह पे या फिर गिल की जगह पे, दोनों में से एक को, गिल नंबर 3 पे आ सकते हैं, सुदर्शन और जॉर्ज बटलर ओपन कर सकते हैं, तो हो सकता है कि जो पार्टनरशिप हुई थी वो कम भले ही होती हो, शायद 100 रन की पार्टनरशिप नहीं होती, लेकिन अच्छे स्ट्राइक रेट से होती है। एक स्टार्ट अच्छा मिल जाता तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि 10-15 रन। देखो आप 7 बॉल पहले मैच हारे हो, ठीक है, तो 10-15 रन और होते तो शायद मैच में फ़र्क पड़ सकता था। और चिन्ना स्वामी में 220 चिन्ना स्वामी हो गया, या फिर आप वानखेड़े को ले लो, तो 220-225 आपको मिनिमम बेयर मिनिमम चाहिए आप पहली बैटिंग अगर कर रहे हो। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक चेंज
हो सकता था या आगे हो सकता है जीटे के लिए, क्योंकि जीटे के लिए भी अब मुश्किल बढ़ चुकी है। लगातार पिछले 4 मैच में मेरे ख्याल से 3 मैच वो हारे हैं, और इसके आगे अगर वो और एक मैच अगर हारते हैं तो वही मुंबई वाले इसमें आ जाएंगे वो भी, कि फिर उनको सारे मैच जीतने हैं उसके आगे, तो इस तरह से नहीं चलेगा। बट आरसीबी भाई टॉप 2 में आ गई है। और ये भी हमने प्रीव्यू में बोला था कि आरसीबी और पंजाब किंग्स ये दो कंटेंडर है, पिछले सीजन के फाइनलिस्ट इस बार भी कंटेंडर है। और भाई बहुत बढ़िया, और आरसीबी की बॉलिंग जो पार्टनरशिप बन रही थी 12वें 13वें ओवर में, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अब ये टेक ऑफ करेंगे, और क्योंकि पता था कि जॉस बटलर ने आना है, और वो आके उन्होंने खेले भी शॉट्स, पहले 6-7 गेंदों में उन्होंने शायद 10-12 रन बना दिए थे, और अबाउट 200 स्ट्राइक रेट। लेकिन जिस तरह से पुल बैक किया है ना आरसीबी के बॉलर्स ने, और आज आप सोचो कृणाल पांडे को 2 ओवर में, मतलब उन्होंने पूरा कोटा किया 4 ओवर, तो उसमें से 2 ओवर में उनको मार पड़ी है, लगभग 15-15 रन पड़े, एक 20वां ओवर उनको डालना पड़ा। रशीद शेख वो पूरा नहीं कर पाए, शुरू ही नहीं कर पाए उस ओवर को, और उससे पहले वाला एक उनका शायद दूसरा ओवर था या तीसरा, जिसमें उनको ऐसे ही एक आध छक्का पड़ा था, 2 बाउंड्री लगी थी, तो 12-15 रन उनको पड़े थे। बावजूद उसके उन्होंने बाकी गेंदबाजों ने इस तरह से कवर अप किया कि वो 205 पे ही रुक गया, जो एक वक्त पे लग रहा था 225 मिनिमम बनेंगे, उससे ज़्यादा ही बन सकता है। तो आरसीबी पूरी तरह से फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि पीकेबीएस पंजाब और आरसीबी नेक टू नेक चल रही है इस सीज़न में। और अभी के हिसाब से मतलब आधा टूर्नामेंट लगभग हो चुका है, ठीक है, 7-7 मैचेस लगभग सारी टीमों ने अब खेल चुके हैं, और यहाँ पे जो स्टैंडिंग्स है मुझे लगता है यही आगे चल के रहेगी, तीसरे चौथे नंबर के लिए ही जो भी होना है। बाकी 8 टीमों में लड़ाई, नंबर 1 नंबर 2 आरसीबी और पंजाब ने ही रहना है, और फाइनल भी मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों टीमें ही खेलेंगी, ये प्रिडिक्शन पकड़ लो आप मेरा। तो मिलते हैं कल कल के मैच के प्रीव्यू में, और फिर मिड इनिंग या फिर पोस्ट एनालिसिस में। दोस्तों अगर ये एनालिसिस ठीक लगा, आपको अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट अस मेक दिस फैमिली बिगर, और मज़ा आएगा। थैंक यू। जय हिंद।